ये है कुछ प्लैनेट पावर कंपनी का 6.5 mm स्क्रू ड्राइवर ड्रिल मशीन। हम कुछ जानकारियाँ इसके बारे में जानते हैं, जैसे कि इसका ये जो वेरिएबल स्पीड का जो स्विच रहता है, होता क्या है कि ये ख़राब हो जाता है कभी कभी, या फिर स्विच ही ख़राब हो जाता है। तो इसी बारे में इस ड्रिल मशीन के लिए हम बात करेंगे। इसका मॉडल नंबर वगैरह आप देख सकते हो यहाँ से, PB6BR 6.5 mm ड्रिल लिखा है। ठीक है, इसका एक बार मैं आपको स्पीड चेक करा देता हूँ। ये अभी जैसे ट्रिगर को मैं यहाँ से इसको दबाता हूँ, स्पीड डायरेक्ट हो जाती है, बिल्कुल भी इसके अंदर स्लो फास्ट नहीं हो रही है स्पीड। अब कहीं कहीं क्या है, हमको स्लो का ज़रूरत पड़ जाता है कि हमको इसको स्लो आराम से कसना है, तो इसलिए ये ट्रिगर जो आता है स्विच वेरिएबल स्पीड वाला आता है। तो इसी के बारे में हम कुछ इसमें बात करेंगे। तो इसको खोलने के लिए देखिए, बाहर के जितने भी यहाँ पर जो भी स्क्रू लगे रहते हैं इसमें, इन सभी स्क्रू को हमको खोल लेना है। तो मैंने ऑलरेडी इसको खोल रखा है यहाँ से, ताकि है ना ये जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा नहीं है। तो कुछ इस तरह से इसको धीरे धीरे हमको ऊपर उठा लेना है, ज़्यादा खींचना नहीं है ताकि कॉइल के साथ में बाहर नहीं आ जाए। और इस तरह से इसको धीरे धीरे चारों तरफ से स्क्रू ड्राइवर लगा करके, और इस तरह से हमको इसको ऊपर का जो भाग है इसका उसको बाहर निकालना है। इस तरह से चारों तरफ से, ज़्यादा स्क्रू ड्राइवर अंदर नहीं जाने पाए कि कॉइल वाले के जो वायर वगैरह रहते हैं कट जाएँ। इस तरह से थोड़ी थोड़ी इसके बॉडी के सहारे से लगाते हुए और इसको बाहर निकालेंगे। अब बहुत दिक्कत ये भी आती है इसके अंदर कि ये जो पिन वगैरह लगे रहते हैं ये खींचने पर नहीं निकलते हैं, क्योंकि अंदर से पट्टी लगी रहती है, उसके ऊपर ये लॉक रहता है। तो इनको डायरेक्ट आप मत कीजिए, नहीं तो पिन के साथ में बाहर निकल आएगा। समझो बाय दफ़े आपका स्विच ख़राब भी हो गया, तो आपको अगर नया स्विच चेंज करना है तो आप नहीं जानकारी है तो आप डायरेक्टली इनको खींच लेंगे, इसलिए ये दिक्कत करेगा। तो अब इनको हमको फिट करने के लिए वापस से अगर नया स्विच चेंज करना है तो इनको हमको कैसे निकालना है ये बता देता हूँ। इसका जो स्पीड बंद हो जाता है वो कहाँ से ख़राबी होती है वो भी मैं इस स्विच के अंदर आपको बता देता हूँ। आप लगभग बहुत लोगों के पास होम यूज के लिए भी ऐसा स्क्रू ड्राइवर मशीन ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या कीजिए आप, यहाँ से ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ से अटैच रहता है, ये जो पॉइंट है यहाँ से अटैच रहता है, जो कि ये रिवर्स फॉरवर्ड के लिए दोनों साइड में हमारा काम करता है। तो यहाँ से इसको हम ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। ये चार इसमें पॉइंट बने रहते हैं, ये चारों पॉइंट इसके अंदर फिट हो जाते हैं। तो ये हमारे जो कनेक्शन है कुछ अलग हो जाते हैं। अब इतना तो आपको याद ही रहेगा कि ये वाला भाग आगे की साइड में रहेगा। अब चलिए बात करते हैं इस स्विच की। तो इसी स्विच को लिए जो मेन वायर हमारे दो आते हैं यहाँ से, ये जो दो वायर हमारे बाहर की साइड से आते हैं, इनके ऊपर तो देखिए लगभग स्क्रू लगे ही रहते हैं। ठीक है, तो एक स्क्रू ये लगा है, एक ये लगा है। इस स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस तरह से, और ये जो हमारा मेन कनेक्शन का पॉइंट है एक तरह से इसे निकाल लेना है, और कुछ दूसरी साइड से जो दूसरा वायर लगा हुआ है उसको भी इस तरह से निकाल लेना है। तो चलिए ये निकल आए। अब बचे हमारे ये दो पॉइंट जो कि हमारे कॉइल से अटैच रहते हैं, इनको साइड में कर देते हैं। अब इनको हम अगर खींचेंगे तो ये आसानी से नहीं निकलेंगे। ठीक है, ज़्यादा ताकत लगा के खींचेंगे, अंदर का पिन बाहर रह जाएगा, खाली वायर निकल आएगा, तो दूसरा हमको स्विच फिट करने में दिक्कत होगी। तो इनको निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो दोनों स्क्रू लगे हुए हैं, इन दोनों स्क्रू को सबसे पहले तो खोल लेना है। यहाँ से पूरे स्क्रू को इस तरह से निकाल लेंगे बाहर। वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, हो सकता है कभी आपके काम लग जाए ये वीडियो। तो ये दोनों पॉइंट को हमने बाहर निकाल लिया। इसके बाद इधर की साइड से कुछ इसको धीरे से इस तरह से उठाएंगे तो इसमें छोटे छोटे लॉक जैसे लगे रहते हैं, इस तरह से हमको इसको उठा देना। इस तरह से उठा देंगे
तो ये हमारा ऊपर का भाग है, ये जो निकल आएगा, देखिए ये निकल आया। इसके बाद में क्या होता है, देखिए ये जो हमारा कनेक्शन गया हुआ है, यहाँ पर इस टाइप की पट्टी लगी रहती है, ठीक है। इसको निकालने के लिए हमको इस पट्टी को प्रेस करना पड़ेगा। मैं देख से दिखा देता हूँ। ये जो पट्टी लगी हुई है ये वाली, इस पट्टी के अंदर ये लॉक हो जाता है ऊपर से फंस के, ठीक है। यहाँ से जैसे ही दबाते हैं इसके अंदर फंस के और इसके बीच में और इसके बीच में लॉक हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। तो हमको ये पट्टी को नीचे दबाना है, ठीक है। किसी भी पतले स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस पट्टी को हम इस तरह से नीचे की साइड दबाएंगे। चलिए इससे दबा देते हैं। इस तरह से इसको दबाएंगे तो ये हमारा बाहर के पॉइंट है जो ये बाहर निकल आएगा। ये देखिए आराम से इस तरह से इसमें फंस जाता है। ये पट्टी है जो ये इसको लॉक कर देती है ये बाहर, ठीक है। ये निकल आया। इसी तरह से कुछ इधर की साइड का भी हमको निकालना है। तो इधर की साइड भी हमको इस पट्टी को दबाना पड़ेगा इस तरह से। जैसे ही दबा देंगे इस वाली पट्टी को थोड़ी सी दबा देंगे तो ये भी पॉइंट हमारा निकल आएगा, ठीक है। अब चलिए ये 2 कनेक्शन तो हो गए, ये हमारे निकल आए। अभी बाकी इसके भी रह गए हैं, इसके भी निकाल करके हम नया स्विच इसके अंदर रिप्लेस करेंगे। अब ये वाला जो स्विच है तो अगर चलते चलते बंद हो जाता है या कोई और दिक्कत आ जाती है तो इसको हम रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि देखिए ये जो पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट लगा हुआ है, ये इस पट्टी के साथ टच होता है। जैसे ही प्रेस करते हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं वैसे ऊपर वाला इस पट्टी से कनेक्ट हो जाता है, ये वाला इस पट्टी से कनेक्ट हो जाता है, और जो नीचे वाला रहता है ज़्यादा प्रेस होता है तो ये देख सकते हो यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। ये वाला पॉइंट इस पट्टी के साथ कनेक्ट हो जाता है तो स्विच हमारा चालू हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इनमें कार्बन वगैरह लग जाता है यहाँ पर, तो ये हमारा कनेक्ट होना बंद हो जाते हैं। इस कारण से स्विच हमारा ख़राब हो जाता है तो नहीं चलता है। तो ठीक है, इन पॉइंटों को आप थोड़ी बहुत इस तरह से साफ़ करके और आप एक बार देख सकते हो, चेक कर सकते हो सकता है कि ये बंद पड़ा हो अगर से तो चालू हो जाए। अब चलिए बात करते हैं जो इसका स्पीड का मैटर रहता है। तो स्पीड इसका कहाँ से बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जो ये पीछे का भाग है इसको हम निकालेंगे इसमें से। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर लगे हुए हैं हल्का सा, इनको कुछ यहाँ से हमको इस तरह से उठाना है। दोनों पॉइंट को इस तरह से हम उठाएंगे और ये जो पट्टी है हमारी ये निकल चुकी है। ये पट्टी लगी रहती है, ये पट्टी हमारी यहाँ से निकल चुकी है, ठीक है। ये 2 पॉइंट रहते हैं, ये यहाँ पर होल में फिट हो जाते हैं और ये हमारा इस तरह से बंद हो जाता है। अब चलिए इसकी बात करते हैं। खराबी है तो हम इसको धीरे से यहाँ से इस तरह से निकालेंगे बाहर, इस तरह से इसको इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हो कि जो सबसे मेन चीज़ रहता है इसमें, ये वाला जो यहाँ से कार्बन का पॉइंट रहता है, यहाँ पर कार्बन लगे रहते हैं। जैसे ही हमारा ये जो 2 पट्टियाँ रहती हैं, ये पट्टियाँ ये वाली, ये इसके साथ में आगे घिसती हैं और जैसे ही ऊपर की साइड को इस स्विच को खिसकाया जाता है तो यहाँ से दोनों टच होकर के ऊपर की साइड खिसकता जाता है। उसी हिसाब से हमारा इसका स्पीड बनता रहता है, ठीक है। तो क्या है, बहुत ना के बराबर ही ये रिपेयर होता है। ये कार्बन घिस जाता है तो इस कारण से फिर हम इसको यहाँ पर नया लगा नहीं सकते। और ये प्लेट को हम मंगाने के लिए जाएंगे, इसको रिपेयर करने के लिए जाएंगे, उतने में तो हमारा नया स्विच ही आ जाता है। तो ये चीज़ मेन रहता है जो कि स्पीड का रहता है, ठीक है। चलिए इसको अभी पैक कर देते हैं, रख देते हैं इसके थोड़ी साइड में। अभी इसका तो कोई हमको ज़रूरत है नहीं है, अभी बाद में देखेंगे, कभी रिपेयरिंग जैसा आएगा तो हम रिपेयरिंग करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ की। इन चारों वायरों को हमको निकाल करके उसी तरह से कनेक्शन कर देना है हमको, जिस तरह से ये है। देखिए नीचे की साइड में ब्लैक और ये लगा हुआ है, ऊपर की साइड ये लगा हुआ है। तो एक एक साइड का निकाल करके, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे किसी प्रकार का, एक एक निकाल करके आप कर लीजिए, ठीक है। अभी इसके जो पॉइंट है इनको निकालने के लिए आपको देखिए इस पोजीशन में रखना है। तो चलिए मैं नया स्विच ले लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए नया स्विच है, मुझे इसके साथ में ही मिल गया है। ये हो सकता है नीचे नीचे का भी स्विच मिल जाए तो भी आप उस कनेक्टर को उसी को अटैच कर सकते हो, लेकिन ये मुझे पूरा मिल गया है तो मैं पूरा ही ले लिया हूँ, ठीक है।
अब इसके कनेक्शन के लिए ऐसा है कि देखिए इस पोजीशन में ये रहेगा, इस पोजीशन में, तो इसको भी हमको ऊपर से यहाँ से खोल लेना है। ये पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ से खोल लेना है, क्योंकि डायरेक्ट हमारे ये वाले भी पॉइंट नहीं निकलेंगे। तो यहाँ से इसमें स्क्रू ड्राइवर लगा करके कुछ इस तरह से ऊपर उठाएंगे धीरे से। पतला कोई स्क्रू ड्राइवर चाहिए या कोई भी पिन वगैरह ले सकते हो आप। इस तरह से यहाँ से इसको दबा देंगे इस साइड से, तो देखिए यहाँ से ये निकल गया है, क्योंकि ये भी लॉक जैसा ही लगा रहता है। अभी इस तरह से यहाँ से इसको निकालेंगे, इस तरह से खींच लेंगे, ये 2 पॉइंट यहाँ पर लॉक हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके भी कनेक्शन वैसे ही हैं, तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो, इसलिए आप जो पॉइंट निकालिए उसी पॉइंट को फिट करते जाइए साथ साथ, क्योंकि अगर नए हो तो दिक्कत हो सकता है। देखिए इस पोजीशन में रहेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक वाला निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस ब्लैक वाले के लिए यहाँ पर ये पट्टी लगी हुई है, इस पट्टी को थोड़ी सी दबाएंगे जैसे ही इस तरह से, तो ये हमारा जो पॉइंट है ये निकल आएगा। ये ब्लैक वाला पॉइंट निकल आया। आप चाहो तो इस स्विच के साथ में ब्लैक वाले पॉइंट को वैसे का वैसे ही, देखिए अलग हो गया है खुल करके, और इसी पोजीशन में स्विच को है, तो इसी तरह से यहाँ पर इसको दबा देना है आपको इस तरह से। आप जैसे ही प्रेस करोगे तो ये अंदर पॉइंट लॉक हो जाएगा। ये लीजिए, ये लॉक हो गया, अब ये बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरी पट्टी को, यहाँ से पट्टी को आप दबाइए और इस वायर को भी आप खींच करके निकाल लीजिए। यह देखिए बड़े आराम से निकल आएगा। इसको भी जहाँ से आपने निकाला है उसी पॉइंट पे इसको लगा दीजिए। चलिए इसको भी लगा देते हैं। ये लीजिए, ये भी हमारा फिक्स हो गया। अब चलिए नीचे के पॉइंट बचते हैं, तो नीचे के पॉइंट में से चलिए यहाँ से ब्लैक वाले को, तो देखिए इस पट्टी को मैं दबा देता हूँ। इस पट्टी को दबाऊंगा और ये भी पॉइंट हमारा निकल आया। तो अभी नीचे वाला पॉइंट जिधर से निकाला है, इधर के साइड से हमने निकाला हुआ है पहले वाला, तो इसको इसी जगह पर हम लोग लगा देते हैं। तो पुश करेंगे जैसे ही, ये पट्टी में जा कर के लॉक हो जाता है। चलिए इधर वाला भी वायर हो गया। लास्ट में हमारा ब्लू वाला बचा। इसको भी यहाँ से इस पट्टी को नीचे की तरफ इस तरह से दबाएंगे, ऐसे ही दबाएंगे, हमारा ये वाला भी पॉइंट निकल आएगा। और इस पॉइंट को भी हमने जहाँ से निकाला है उसी पॉइंट पे इसको लगा देंगे, इस तरह से दबा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा हो गया कंप्लीट। जैसे हमारे वायर लगे हुए थे वैसे ही हमारे वायर लग चुके हैं। ठीक है, अभी ये जो स्विच है इसको आप इसके ऊपर फिट कर लीजिए या इसके कनेक्शन कर लीजिए, बाद में इसके अंदर फिट कर लीजिए। चलिए इसके कनेक्शन के लिए जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि 2 ये स्क्रू लगे ही रहते हैं, तो इनको ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग हो जाएंगे तो कोई दिक्कत होगा, इनको आप किसी भी पॉइंट में डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इस स्विच को लेंगे और जो इसका स्क्रू है इस तरह से आएगा, यहाँ पर इसको फिक्स कर देते हैं। यहाँ से इस स्क्रू को थोड़ी सी लूज करेंगे और इस पॉइंट को उसी जगह पर हम अटैच करके और स्क्रू को फिट कर देते हैं। तो हमारा ये वाला पॉइंट लग चुका। अभी इस तरह से स्विच ये रहेगा, इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट में इस वायर को अटैच कर देंगे और यहाँ से इसको भी थोड़ी लूज कर लेते हैं इस तरह से। लूज करने के बाद में हम इस पॉइंट को भी लगा देते हैं। इस पॉइंट को लगा करके इस स्क्रू को यहाँ से फिट कर देंगे। अब चलिए हमारे बचते हैं 2 पॉइंट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इधर उधर हो जाएंगे, ये दोनों किसी में भी चले जाएं कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट हमारा यहाँ पर लगा देंगे इस भाग में, एक पॉइंट हम यहाँ पर लगा देंगे इसमें, या इसमें एक पॉइंट को किसी में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको इस तरह से पॉइंट को लेंगे और यहाँ से ऐसे दबाएंगे तो ये हमारा लॉक हो जाएगा। और दूसरे पॉइंट को हमारा इसमें कर देना है, क्योंकि एक पॉइंट हमारा डायरेक्ट हो जाता है यहाँ से। तो यहाँ पर इसको लगा देते हैं, इसको भी दबा देंगे इस तरह से। तो ये देख सकते हो कि हमारे कनेक्शन हो चुके हैं कंप्लीट।
अब बाद में साथ में हमको क्या करना है, इसको उसी तरह से फंसा देना है। ये चारों 4 पॉइंट लगे रहते हैं इसमें, ये आप देख सकते हो नज़दीक से। ये जो चारों पॉइंट हैं इन होलों के अंदर सेट हो जाएंगे। चलिए इसको कर लेते हैं वैसे ही फिट। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया कनेक्शन। ठीक है, अभी इसको हम सेटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम वायरों का आपको ध्यान रखना है। और ये जो हमारा लेफ़्ट एंड राइट के लिए रहता है, ये इस पॉइंट के बीच में फंस जाएगा इस तरह से, और इसको वहीं पर फंसा देंगे जहाँ पर था। तो देख लीजिएगा आप लोग नज़दीक से, इस तरह से ये हमारा फिट हो जाएगा। और वायर जो हैं इनको इसी तरह से साइड में संभाल करके आपको कर देना है। संभालने के बाद में इसका जो ऊपर वाला कवर है इसको बंद करेंगे। तो ये स्विच हमारा इस तरह से रिप्लेस हो चुका है। चलिए इस कवर को धीरे धीरे से, ध्यान रहे वायरिंग इधर उधर नहीं होने पाए किसी कोई भी, या इन बोल्टों के बीच में नहीं आने पाए कहीं भी, नहीं तो वायर कट जाएंगे। इस तरह से इसको बड़े आराम से हम लोग क्या करेंगे, फिट कर देंगे। अभी चलिए इसके जो स्क्रू हैं वो फिट कर देते हैं एक बार, और स्क्रू फिट करने के बाद में इसमें से इनको चालू करते हैं। देखते हैं कि हमारा जो स्पीड है वो अभी काम कर रहा है या फिर नहीं काम कर रहा है। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत आपको अगर हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे और टूल से रिलेटेड वीडियो जो भी आएंगी आपको देखने को मिलती रहेंगी। चलिए इसको मैं फटाफट फिट कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारे जितने भी स्क्रू हैं वो सब फिट हो चुके हैं। चलिए अभी एक बार इसको सीरीज में डाल के चेक करेंगे। तो देखिए जिस हिसाब से हम इसको पुश करेंगे उसी हिसाब से इसमें स्पीड बनेगी। ये देख सकते हैं, ये अभी वेरिएबल स्पीड जो हम बोलते हैं हम लोग, ये देख सकते हो। जितना ही स्विच को हम पुश कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा इसकी स्पीड बन जाएगी। ठीक है, बिल्कुल हल्का सा पुश करेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे घूमना चालू होगा। एक बार मैं फुल में आपको लगा करके डायरेक्ट चेक करा देता हूँ। अभी मैं सीरीज में चेक कर रहा था, और तो देख सकते हो आप स्पीड धीरे धीरे से जितना ही फास्ट करना चाहेंगे हमारा उसी हिसाब से उतने फास्ट से चलेगा। चलिए एक बार इसका लेफ्ट एंड राइट भी चेक कर लेते हैं कि काम करता है कि नहीं। ये अभी इधर घूम रहा है, ये साइड में ऐसे, ये नीचे करते हैं तो ये हमारा इधर की साइड घूमना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो देखा वीडियो में आपने, और आपके काम का वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।